हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है महाभारत की पार्ट 12 की कॉमिक्स, जिसका नाम है द्रौपदी स्वयंवर। दोस्तों, यह द्रौपदी स्वयंवर का पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ब्राह्मणों की भीड़ में से राह बनाते हुए भीम और अर्जुन वहां से निकल चले। दर्शक भी यह कहते हुए लौट चले कि आज बाजी ब्राह्मणों के हाथ रही। पांचाल देश की राजकुमारी का हाथ एक ब्राह्मण ने प्राप्त कर लिया। युद्ध में घायल वे दोनों वीर अब भीड़ में से निकलकर बादलों से मुक्त सूर्य चंद्र जैसे दिख रहे थे और द्रौपदी उनके पीछे पीछे चल रही थी। जब वे तीनों कुम्हार के घर की ओर पग बढ़ा रहे थे, धृष्टद्युम्न छिपकर उनका पीछा कर रहा था। इधर कुंती यह सोचकर परेशान हो रही थी कि दोपहर बीत गई, मगर मेरे बेटे भिक्षा मांगकर अभी तक लौटे नहीं। कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि धृतराष्ट्र के बेटों ने उन्हें पहचान कर उनकी हत्या कर दी हो, या शायद मायावी राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया हो और मार डाला हो। उसने मन ही मन पूछा, क्या कभी यह भी संभव है कि व्यास जैसे महापुरुष की बात गलत निकले? ठीक तभी उसके पुत्रों ने घर में प्रवेश किया और कहा, माँ, हम भिक्षा लाए हैं। कुंती कुटिया के भीतर थी। बिना देखे ही वह सहज भाव से बोली, सब मिलकर भोग करो। किंतु जब द्रौपदी सामने आई तो कुंती परेशान हो गई। हाय, मैंने यह क्या कह डाला? अधर्म के भय से घबराकर उसने युधिष्ठिर से कहा, बेटा, तुम्हारे छोटे भाइयों ने द्रौपदी को भिक्षा कहा था और मैंने पूरी बात जाने बिना कह दिया कि सब मिलकर भोग करो। अब बताओ इसका क्या उपाय हो कि मेरी बात भी झूठी ना हो और यह राजकुमारी भी पाप की भागी ना बने। माँ की बात सुनकर युधिष्ठिर ने क्षण भर विचार किया और फिर अर्जुन से कहा, द्रौपदी को तुमने जीता है। अब अग्नि प्रज्वलित करो और उसमें विधिवत आहुतियां देकर इससे पाणी ग्रहण करो। अर्जुन ने उत्तर दिया, भैया, मेरे सिर पाप क्यों चढ़ाते हो? सबसे पहले तुम्हारा विवाह होगा, फिर भैया भीम का, उसके बाद मेरा, फिर नकुल का और अंत में सहदेव का। यह सब सोचो और जो धर्मानुकूल हो, यशस्कर हो और राजा द्रुपद को प्रिय हो वही करो। हम तो तुम्हारे आज्ञा पालक हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन के विनय भरे और प्रेम पगे वचन सुने, साथ ही अपने भाइयों के मुखड़ों पर से उनके मनोभाव भी पढ़े। स्पष्ट था कि द्रौपदी के लिए उन सबके मन में भारी उथल पुथल मची हुई थी। कहीं उनमें आपस में फूट न पड़ जाए, इस भय से और मेरे गुरु के वचनों को स्मरण करके युधिष्ठिर ने कहा, शोभामयी द्रौपदी हम सभी की पत्नी होगी। बड़े भाई की बातों पर बाकी पांडव विचार कर ही रहे थे कि कृष्ण और बलराम वहां आ पहुंचे। कृष्ण बलराम से एक पग आगे थे और भीतर आते ही उन्होंने युधिष्ठिर के चरण छूकर कहा, मैं कृष्ण हूँ। फिर दोनों यदुवंशी वीरों ने अपनी बुआ कुंती के चरण छुए। आपस में कुशल मंगल की बातें होने के बाद युधिष्ठिर ने कृष्ण से प्रश्न किया, हम लोग तो यहाँ छिपकर दिन बिता रहे हैं, तुमने हमें कैसे ढूंढ निकाला? कृष्ण जवाब में मुस्कुराए बोले, क्या आग छिपाने से छिपती है? पांडवों को छोड़कर भला कौन ऐसा पराक्रम दर्शा सकता था? सौभाग्य से धृतराष्ट्र के पापी बेटों और उनके सलाहकारों की योजना फली नहीं। तुम लोगों का कल्याण हो। और अब हम यहाँ से चलते हैं। ऐसा ना हो कि हमें यहाँ देखकर कोई राजा तुम लोगों को पहचान ले। फिर युधिष्ठिर की अनुमति ले कृष्ण और बलराम चटपट वहां से लौट गए। इसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव प्रतिदिन की भांति भिक्षा के लिए निकले और दिन छिपे घर लौटकर उन्होंने भिक्षान युधिष्ठिर के सामने रख दिया। तब द्रौपदी ने तब तब कुंती ने द्रौपदी से कहा कि बहू, इस अन्न में से देवताओं का हिस्सा निकालकर किसी ब्राह्मण को दे आओ। फिर बचे भोजन को के 2 भाग करो। और फिर बोली, एक हिस्सा भीम को परोस दो, उसे बहुत भोजन चाहिए। बाकी के 6 हिस्से करो। ये 4 भाई, मैं और तुम इसे खाएंगे। द्रौपदी ने वैसा ही किया और 6 ने खाना खाया। इसके बाद सहदेव ने कुशा का बिस्तर बिछाया और उस पर मृग छाले बिछाकर वे सब वीर लेट गए। कुंती उनके सिरहाने लेटी और द्रौपदी उनके पैताने। फिर वे वीर आपस में बातें करने लगे। उनकी सब बातें सेना, दिव्यास्त्र, तलवार, गदा, हाथी, घोड़े, रथ आदि के विषय में थीं। राजा द्रुपद के बेटे ने वे सब बातें छिप कर सुनी। अपने पिता को सब कुछ बताने को वह तेजी से निकल गया। द्रुपद ने धृष्टद्युम्न से छूटते ही पूछा,
मेरी कृष्णा कहाँ है? कौन था जो उसे ले गया? विस्तार से सब बताओ। वह कौन था जिसने स्वयंवर में मेरी बेटी को जीता? धृष्टद्युम्न ने जो कुछ भी देखा था वह सब विस्तार से सुनाया। फिर कहा, पिताजी, उनकी बातों से यह निश्चित है कि वे ऊंचे कुल के क्षत्रिय हैं। हमारी आशा सफल हुई दिखती है। यह तो हम सुन ही चुके हैं कि जलते लाक्षागृह से पांडव बच निकले थे। द्रुपद के मुंह से निकला, क्या पांडु के बेटे सचमुच जीवित हैं? जिसने धनुष उठाकर लक्ष्य भेद किया, क्या वह सचमुच अर्जुन ही था? धृष्टद्युम्न ने उत्तर दिया, जो कुछ हमने देखा और सुना है उससे तो यही सिद्ध होता है कि ये पांडव हैं और वेश बदल कर घूम रहे हैं। तब तक उन पराक्रमी पुरुषों की असलियत जानने का एक उपाय राजा द्रुपद ने किया। उसने राजमहल में विविध फल, मालाएं और मृग चर्म, नाना प्रकार के गाय बैल और उत्तम कोटि के घोड़े, शस्त्रास्त्र और रथ आदि सजाकर रखवा दिए। फिर सेवक भेजकर युधिष्ठिर को खबर कराई, पांचाल राज सूचित कराना चाहते हैं कि दूल्हे और बारात के लिए भोजन तैयार है। ये शाही रथ खड़े हैं, कृपया इन पर सवार होकर राजमहल पधारें, जहाँ की विवाह संपन्न होगा। पांचों पांडव, कुंती और कृष्णा रथों पर सवार हो द्रुपद के राजमहल को चले। बलिष्ठ शरीर और बड़ी बड़ी आंखों वाले तथा मृगछाला धारण किए उन वीरों को आते देख पांचाल राज, उसके बेटे, मंत्री, मित्र तथा दास दासियों को अपार आनंद हुआ। वे वीर अपने लिए सज्जित उत्तम आसनों पर जाकर बिना संकोच के विराजमान हुए और कुंती कृष्णा के संग अंतःपुर में चली गई। सुंदर वस्त्र पहने सेवक सेविकाओं ने सोने चांदी के बर्तनों में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे, जिन्हें पांचों वीरों ने बड़े चाव से खाया। फिर पांचों भाई सीधे उस जगह गए जहां पर शस्त्रास्त्र सजा कर रखे गए थे। अन्य सब वस्तुओं को उन्होंने अनदेखा कर दिया। द्रुपद, उसके पुत्र और मंत्री बड़े ध्यान से यह सब देख रहे थे और वे इस परिणाम पर पहुंचे कि यही पांडव ही हैं। तब द्रुपद ने युधिष्ठिर को बुलवा कर कहा, यह बताइए कि आप लोगों को हम ब्राह्मण समझें कि क्षत्रिय, अथवा कृष्णा को पाने के लिए वेश बदलकर पृथ्वी पर उतरे हुए देवलोकवासी। आपका जो उत्तर होगा उसी के अनुसार हमारी बेटी के विवाह की तैयारी की जाएगी। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हम क्षत्रिय हैं और पांडु के पुत्र हैं। मैं कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। वे भीम और अर्जुन हैं जिन्होंने राज समूह के बीच आपकी बेटी को जीता। ये दोनों नकुल सहदेव हैं। कुंती कृष्णा के संग अंतःपुर में है। सच्ची बात मैंने आपसे कह दी है। आप हमारे रक्षक हैं। मारे आनंद के द्रुपद के मुंह से बोल नहीं फूटे। अंत में अपनी भावनाओं पर काबू करके उसने पांडवों से पूछा कि आप लोग वारणावत से बच कैसे निकले? सारी कथा सुनकर उसने धृतराष्ट्र की निंदा की और युधिष्ठिर को फिर आश्वासन दिया कि आपका राज्य आपको वापस अवश्य मिलेगा। फिर उसने युधिष्ठिर से कहा, आज का दिन शुभ है। अर्जुन आज कृष्णा से विधिवत विवाह करें। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, राजन, विवाह तो मेरा भी होना बाकी है। द्रुपद बोला, तो आप ही विधि पूर्व पूर्वक कृष्णा से विवाह करें या अपने किसी छोटे भाई से उसका विवाह रचाएं। युधिष्ठिर बोला, राजन, आपकी बेटी हम पांचों की पटरानी होगी। हमारी माँ यह आज्ञा कर चुकी हैं। वैसे भी हम भाइयों का यह नियम है कि जो कुछ भी हमें मिले उसका हम मिलकर भोग करते हैं। द्रुपद कह उठा, एक स्त्री के कई पति हों, यह बात हमने कहीं नहीं सुनी है। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप कैसे यह लोक विरुद्ध और वेद विरुद्ध काम कर सकते हैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बड़ी सूक्ष्म चीज है धर्म। मैं असत्य नहीं बोलता, ना कभी बुरी बात सोचता हूँ। यह मेरी माँ की आज्ञा है और मुझे भी ठीक जचती है। ठीक तभी मेरे गुरु वहां आ पहुंचे। सबने उन्हें प्रणाम किया। फिर सब बैठकर बातें करने लगे। तब द्रुपद ने यह प्रश्न किया, हे महर्षि, क्या धर्म का उल्लंघन किए बिना कोई स्त्री अनेक पुरुषों की पत्नी हो सकती है? व्यास ने उत्तर दिया, वह प्रथा अब लुप्त हो चुकी है, किंतु हे द्रुपद, तुम्हारी देवतुल्य पुत्री कृष्णा के विषय में शिव जी का विधान है कि उसके 5 पति होंगे। अब तुम्हें जो ठीक लगे करो। द्रुपद ने कहा, यदि शिव जी ने यह विधान किया है तो चाहे यह धर्म हो या अधर्म, इसे पूरा करने से मुझे दोष नहीं लगेगा। तो ठीक है, ये पांचों वीर विधिवत द्रौपदी से विवाह करें। तब मेरे गुरु युधिष्ठिर से बोले, हे पांडुपुत्र, आज शुभ दिन है। पहले तुम कृष्णा से पाणी ग्रहण करो।
व्यास के यह कहने पर द्रुपद ने विवाह की तैयारियां कराईं। बंधु बांधवों, मित्रों, मंत्रियों, ब्राह्मणों और नागरिकों को निमंत्रित किया। फिर आभूषणों से लदी सजी धजी कृष्णा विवाह मंडप में लाई गई। पांडव भी उत्तम वस्त्र, कुंडल और मुकुट पहनकर अपने पुरोहित धौम्य के साथ पधारे। तब धौम्य ने यज्ञाग्नि प्रज्वलित की और मंत्र पूर्वक उसमें घी की आहुतियां दी। उसके बाद युधिष्ठिर और कृष्णा ने पवित्र अग्नि की प्रदक्षिणा की। युधिष्ठिर और कृष्णा का विवाह संपन्न कराकर पुरोहित धौम्य राजमहल से चले गए और अगले दिन पधार कर उन्होंने द्वितीय पांडव भीमसेन का विवाह करवाया। इस तरह एक एक करके 5 दिनों में पांचों पांडव का द्रौपदी के साथ विवाह हुआ। विवाह पूरे हो जाने पर द्रुपद ने अग्नि को साक्षी बनाकर पांचों दामादों में से प्रत्येक को 100 स्वर्ण जटित रथ, 400 घोड़े, 100 हाथी, 100 दासियां, मूल्यवान आभूषण, बहुत सा सोना और सिक्के दिए। यह सब संपत्ति पाकर पांचों पांडव गुणवती द्रौपदी के साथ कई दिनों तक सुखपूर्वक पांचाल राज की नगरी में रहे। इस प्रकार वैशंपायन द्वारा सुनाए गए व्यास रचित अमर इतिहास महाभारत के हमारे प्रस्तुतिकरण का 12वां खंड समाप्त होता है। दोस्तों, अब हम मिलते हैं महाभारत के पार्ट 13 में। धन्यवाद।